हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और उसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में बताया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। A man bought mangoes for Rs 2000. He sold them for ₹2500. Find his profit percent. दोस्तों, एक आदमी ने आमों को खरीदा, 2000 रुपए के आम उसने खरीदे और उन सारे आमों को उसने 2500 रुपए में बेच दिया। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग जिस रेट पे कोई सामान को खरीदते हैं उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों, चूंकि आम को इसने 2000 रुपए में खरीदा है तो आम की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000 रुपए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज होगा 2000, Rs 2000। और चूंकि उसने इस आम को 2500 रुपए में बेच दिया, तो आमों को बेचा है 2500 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2500 रुपया। मतलब एसपी ऑफ मैंगोज होगा 2500 रुपया। दोस्तों, यहाँ पर इसने आमों को कम रुपए में खरीदा है और अधिक रुपए में बेचा है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई भी सामान को हम लोग खरीदते हैं और उससे अधिक में बेचते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे सीपी एसपी से छोटा है और जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तो हम लोग को प्रॉफिट होता है। हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो देयर इज अ प्रॉफिट। So there is a profit। मतलब इसको, ये जो आदमी है इसको आम बेचने पर प्रॉफिट हुआ है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है हम लोग ये निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, एसपी माइनस सीपी। क्योंकि एसपी बड़ा होता है इसलिए हम लोग एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। दोस्तों, इसका एसपी है 2500 रुपया, यहाँ पे एसपी की जगह हम लोग लिखेंगे 2500 रुपया, Rs 2500। जबकि सीपी है 2000 रुपीज यानी 2000 रुपया, तो हम लोग सीपी की जगह पे लिखेंगे Rs 2000। अगर 2500 में से हम लोग 2000 माइनस करते हैं तो हम लोग 500 रुपीज बचता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Rs 500। मतलब उसको 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ आम बेचने पे। अब दोस्तों, हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कि आखिर उस आदमी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसने आमों को बेचा। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग दोनों को सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था और इसका फॉर्मूला ही बताया था। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है दोनों को हम लोग सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अब हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि आखिर इसको आम पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसको। देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट उसको हुआ था 500 रुपीज का, तो हम लोग प्रॉफिट की जगह पे लिखेंगे लोग 500 रुपीज। क्योंकि कॉस्ट प्राइस आम का 2000 रुपया था, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिखेंगे लोग 2000 इंटू 100। 100 का 100 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, इस एक जीरो को इस एक जीरो से कैंसिल कर देंगे। और 2 से 50 25 टाइम्स में आता है, इसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 25% हो जाएगा आंसर इसका।
मतलब आम बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया और मैं अब आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अवनीश बाउट 5 टेबल्स एंड 10 चेयर्स। अवनीश ने 10 टेबल्स, 10 मेज और 10 माफ कीजिएगा 5 मेज और 10 चेयर खरीदे। अवनीश ने 5 मेज और 10 कुर्सियां खरीदी। एक टेबल यानी एक मेज का कीमत है 300 रुपया और एक कुर्सी का कीमत है 250 रुपया और उसने इन सारे आइटम्स को 3200 रुपीज में बेच दिया। तो हम लोग को इसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे, क्योंकि इसने 5 टेबल्स खरीदे हैं और एक टेबल का दाम है 300 रुपया। तो 5 टेबल का दाम कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 1500 दाम हो जाएगा 5 टेबल्स का। ठीक इस तरह हम लोग 10 चेयर का भी दाम निकाल लेंगे, क्योंकि इसने एक कुर्सी नहीं खरीदी है बल्कि 10 कुर्सियां खरीदी है और एक कुर्सी का दाम है 250 रुपया। तो 10 कुर्सी का दाम होगा 2500 रुपीज। तो हम लोग पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं टेबल्स का फिर चेयर्स का। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल का कॉस्ट है 300 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स कितना होगा दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कितना होगा 1500। तो 1500 का तो उसने टेबल खरीद लिया और दोस्तों उसने कुर्सियां भी खरीदी थी। तो पहले कुर्सी का हम लोग दाम निकाल लेते हैं। एक चेयर का कॉस्ट दिया है 250 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू ₹250। तो दोस्तों उसने एक चेयर तो खरीदी नहीं थी बल्कि पूरी 10 कुर्सियां खरीदी थी। तो 10 कुर्सियों का हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। Therefore, cost of 10 chairs is equal to ₹250 into 10. It means 2500। मतलब 2500 रुपए की उसने 10 कुर्सियां खरीदी और 1500 रुपए की उसने 5 टेबल्स खरीदी। दोस्तों इसका एक्चुअल सीपी क्या होगा, दोस्तों इसका एक्चुअल सीपी के लिए हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इसने इतने सामानों को खरीदा है, 1500 का टेबल खरीदा है और 2500 का कुर्सी खरीदा है। तो इसका एक्चुअल सीपी होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका एक्चुअल सीपी निकल जाएगा। एक्चुअल सीपी होगा इसका ₹1500 प्लस ₹2500। तो इसका एक्चुअल सीपी होगा ₹4000। तो इसका एक्चुअल सीपी निकला 4000 रुपीज। तो अब हम लोग इसको, चूंकि इसने इन सारे आइटम्स को 3200 में बेचा था, कितने में बेचा था 3200 में बेचा था। तो इसका एसपी होगा ₹3200। तो सीपी भी दिया एसपी भी दिया, तो आराम से हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीपी क्या है, बड़ा है और एसपी छोटा है, मतलब अधिक में खरीदा है कम में बेचा है। इसका मतलब हुआ कि इसको लॉस हुआ है। यहाँ पर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ है। लॉस का फॉर्मूला आपको मालूम है, सीपी माइनस एसपी। तो ये आपका हो जाएगा 4000 माइनस 3200। इसका मतलब कि 800 रुपीज का उसको लॉस हुआ है, 800 रुपया का लॉस उसको हुआ है इन आइटम्स पे। दोस्तों हम लोग निकालेंगे लॉस परसेंट। तो दोस्तों चलिए लॉस परसेंट निकालते हैं। आपको बताया था कि लॉस परसेंट भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे लॉस दे दिया है तो अब हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे। दोस्तों लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। यहाँ पे लॉस दिया है 800 रुपया, सीपी है टोटल 4000 रुपीज। तो 4000 रुपीज लिखेंगे
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 4 से ये 80 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो लॉस परसेंट निकलेगा 20%। तो दोस्तों इसको 20% लॉस हुआ इन कुर्सी और टेबल पे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इस आदमी ने चूंकि फ्लैट को खरीदा 5 लाख में और उस पर 1 लाख रुपया रिपेयरिंग पे खर्च किया। दोस्तों यहाँ पे रिपेयरिंग पे 1 लाख रुपया खर्च किया। मैंने आपको कल बताया था कि जो पैसा हम लोग एक्स्ट्रा रिपेयरिंग पे खर्च करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाते हैं, उन सबको सीपी में कैलकुलेट किया जाता है, सीपी में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट का जो सीपी होगा उसमें लिखेंगे 5 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 6 लाख। तो फ्लैट का सीपी एक्चुअल में हो जाएगा 6 लाख। एक्चुअल सीपी ऑफ फ्लैट क्या होगा? ऑफ फ्लैट होगा आपका 5 लाख प्लस 1 लाख यानी 6 लाख। 5 लाख प्लस 1 लाख, इसका मतलब होगा 6 लाख रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस फ्लैट का निकल गया। दोस्तों उसने इस फ्लैट को 8 लाख में बेच दिया। तो बेच दिया इसका मतलब कि सीपी एसपी दिया है, तो एसपी ऑफ फ्लैट होगा 8 लाख रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ दी फ्लैट इज इक्वल टू रुपीज 8 लाख। दोस्तों फ्लैट का सीपी है 6 लाख रुपया और फ्लैट का एसपी है 8 लाख रुपया। इसका मतलब कि एसपी बड़ा है, ज्यादा में बेचा है, यानी इसको प्रॉफिट हुआ है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 8 लाख में से 6 लाख हटा देंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। इज इक्वल्स टू रुपीज 8 लाख माइनस रुपीज 6 लाख। तो आपको ये निकलेगा 2 लाख रुपया, यानी 2 लाख रुपया का इसको इस पे प्रॉफिट हुआ है। 2 लाख रुपया का इसको इस पे प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग इसका भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को तो मालूम ही है, कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? क्योंकि प्रॉफिट को 2 लाख होगा तो प्रॉफिट की जगह पर 2 लाख लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख रुपया, 2 लाख, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस है 6 लाख रुपया, तो लिखेंगे हम लोग 6 लाख। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ऐसे ही हम लोग घटाते जाएंगे, इसको कैंसिल करते जाएंगे। यहाँ पे आपका बचेगा 2 3 जा 6, इसका होगा 100/3% का प्रॉफिट। 100/3%, इसका मतलब ये निकलेगा आपका 33 होल 1/3%। इतने का इसको प्रॉफिट होगा। तो 33.33% का इसको प्रॉफिट होगा इस फ्लैट पे। तो दोस्तों चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग पहले एक आइटम का सीपी निकालेंगे। एक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया है, नंबर ऑफ बुक्स दिया है, तो हम लोग एक बुक का पहले सीपी निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। Let CP of one book is equals to X. Let CP of one book is equals to X. मान के चलिए कि X रुपया का है, रुपीज X मान लेते हैं। मान के चलिए X रुपया का एक बुक है। तो 40, चूंकि 40 बुक्स है, तो CP of 40 बुक्स होगा कितना? 40X। CP of 40 बुक्स is equals to 40X। यह आपको हो जाएगा 40X। 40X रुपीज का होगा 40 बुक। तो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
50 बुक्स का सीपी 40 बुक्स के 50 बुक्स का एसपी 40 बुक्स के सीपी के इक्वल है। यानी एसपी ऑफ 50 बुक्स एसपी ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 40 बुक्स। यानी कि एसपी चूंकि 40 बुक्स का एसपी 40 हम लोग 40x लिख देंगे। 50 किताब का एसपी है 40x, तो 1 किताब का यानी 1 बुक का एसपी कितना होगा 40/50x। तो एसपी ऑफ 1 बुक होगा 40x/50। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए और आप अगर 4 को डिवाइड करिएगा 5 से तो ये अप्रोक्स आपका आएगा 0.8 0.8x हो जाएगा एसपी। 1 बुक का एसपी हो जाएगा 0.8x। 1 बुक का सीपी x है और 1 बुक का एसपी है 0.8x। यहाँ पे सीपी है x यानी 1x, इसको हम लोग 1x भी बोल सकते हैं, और ये एसपी है 0.8x। यहाँ पे सीपी बड़ा है क्योंकि 1 बड़ा होता है 0.8 उससे छोटा होता है, तो सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, इसका मतलब ये होगा कि इसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। दोस्तों कॉस्ट प्राइस तो एक किताब का सिर्फ x रुपया था, ये आप लोग x लिखेंगे, और एसपी था एक किताब का 0.8x, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.8x। दोस्तों 1x में से 0.8x अगर आप माइनस करेंगे तो 0.2x बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, तो इसका लॉस निकलेगा 0.2x। दोस्तों लॉस निकलेगा तो हम लोग लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम ही है। लॉस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0.2x, जबकि सीपी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1x या सिर्फ x इंटू 100। x से x कैंसिल होगा और 0.2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट तक शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, यानी कि 2 के बाद ही आएगा और फिर एक और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट तक वहां पे आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ पर 20% निकल जाएगा दोस्तों। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से हो या 10 से हो, अगर 10 को मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग राइट साइड में उसके डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड इस साइड है तो हम लोग इसीलिए इसके राइट साइड शिफ्ट कर दिए, तो 20.0 होगा, इसको हम लोग मैंने 20% लिखा है, तो इसका लॉस परसेंट निकला 20%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 3 भी बना के दिखाऊंगा, इसमें मैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों चलिए कर मिलते हैं।